हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। हमने एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया है एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि अगर हेड आएगा तो वो ₹1 जीतेगा और अगर उसके कॉइन पे टेल आएगा तो वो ₹1.5 लूज करेगा। राइट नाउ फ्रॉम द सैंपल स्पेस का सैंपल स्पेस बना लेंगे। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। राइट, आइए तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर n, इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। राइट, 2 की पावर n, क्योंकि हमने 4 कॉइन्स को उछाला है या 4 टाइम्स उछाला है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर 16 आए, जो भी नंबर आए तो उसको आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8। तो 8 टाइम्स हम हेड लिख लेंगे। हेड 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 और 8 टाइम्स टेल लिख लेंगे। टेल 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 टेल। राइट, क्लियर है। 16 को आधा किया, 8 टाइम्स हेड लिखा, 8 टाइम्स टेल लिखा। फिर हम 8 को आधा कर देंगे यानी 4 टाइम्स हम हेड लिखेंगे और 4 टाइम्स हम टेल लिखेंगे। वो भी दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी और टेल वाली साइड पे भी। राइट, हेड हेड और टेल आएंगे सारे। आइए अब 4 हो गया, 4 के फिर आधा कर देंगे तो कितना आएगा 2। तो 2 टाइम्स हम हेड लिखेंगे और 2 टाइम्स हम टेल लिखेंगे। साइड लाइंस में लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे और उधर भी लिखेंगे। हेड हेड टेल टेल। राइट, अब 2 हो गया, अब इसको फिर आधा कर देंगे 1। तो 1 टाइम हम हेड लिखेंगे, 1 टाइम हम टेल लिखेंगे, सब में लिखेंगे। इस तरह लिखने से क्या होगा कि आपका कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, नहीं तो इसको लिखना बहुत मुश्किल है, कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो प्लीज ध्यान से इसको इसी ट्रिक से लिखने की कोशिश करनी है। राइट, आइए अब देखते हैं कितने टाइप्स के वो अमाउंट गेट करता है या उसको मिलते हैं। आइए सबसे पहले हमारा क्या पॉसिबिलिटी है, तो नंबर ऑफ कितना हो सकता है कि 4 हेड आए हो, चारों हेड आए हो। नंबर ऑफ हेड कितना 4 एंड 0 टेल आए हो, कोई टेल नहीं आए हो, यानी एच 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 चारों, यही होती है हमारी पॉसिबिलिटी। राइट, इसमें उसको क्या होगा, उसके 1 मतलब टोटल ₹4 गेट करेगा, प्लस करेगा, गेन करेगा। राइट, ऐसा भी हो सकता है कि 3 हेड आए हो और 1 टेल आ गए हो। राइट, इन 16 में से कितने ऐसे हैं जिनमें 1 टेल आया हो और 3 हेड आए हो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक और होगा जिसमें 1 टेल आया होगा आपका। राइट, और 3 हेड आए होंगे, 3 हेड 3 हेड 3 हेड और 3 हेड, ये रहा। राइट, इन सबको लिख लो आप चाहो तो ये हो जाएगा एच 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 टी एच एच टी एच, ये हो जाएगा आपका कितना एच टी एच एच और ये सबसे आगे आ जाएगा टी ट्रिपल एच। राइट, टोटल 4 ऐसे होंगे। तो इनमें अगर आप देखोगे तो 1 1 1, तो ये ₹3 तो गेट करेगा। राइट, 3 into 1 हो गए। फिर माइनस टेल का लूज करेगा तो ₹1.5 लूज करेगा, तो 3 - 1.5 यानी प्लस करेगा ₹1.50। क्लियर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 हेड आए हो और 2 टेल आए हो। आइए गिन लेते हैं कितने, 2 हेड और 2 टेल वाले। तो 2 हेड वाले हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हेड, एक ये रहा, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, तो ये हो गए 4, एक और होगा 6, ये 2 हेड। राइट, इन सबको लिख लेते हैं। आइए तो ये हो गया एच एच टी टी। दूसरा है आपका एच टी, ध्यान से लिखने हैं इसके। फिर है आपका एच डबल टी एच, फिर है आपका टी डबल एच टी। राइट, ये हो गया, फिर हो गया टी एच और लास्ट हो गया आपका टी टी एच एच। आइए तो इसमें 2 में हेड आया तो 2 में तो वो ₹1 गेन करेगा और 2 में टेल आया, 2 में वो 1.5 लूज करेगा, यानी 2 और ये हो जाएगा आपका 3, 2 - 3 यानी वो -1 लॉस करेगा इस वाले केस में। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 हेड आया हो और बाकी 3 टेल आए हो।
आइए ऐसे 4 होंगे, आइए देख लेते हैं कौन से 4 हैं। एक ये रहा, इसमें 3 टेल आए हैं, एक ये रहा जिसमें 3 टेल आए हैं, राइट, और एक ये रहा जिसमें 3 टेल आए, एक ये रहा। आइए चारों लिख लेते हैं हम, H ट्रिपल टी, अब ये H आगे चला जाएगा, T H T T, फिर ये एक और आगे चला जाएगा, T T H T, फिर ये एक और आगे चला जाएगा, T T T H, राइट। इसमें अगर आप देखोगे तो एक केस में तो उसने 1 रुपया गेन करा है, मगर 3 केस में उसने 1.50 लूज करे, यानी आप 1 में से ये हो गया 4.50 माइनस करोगे तो माइनस 3.50 रुपीज उसने लॉस करा। माइनस मतलब लॉस, प्लस मतलब गेन, राइट। 5th केस भी होगा, एक और भी होगा, हो सकता है कोई हेड नहीं आया, चारों टेल आए हो, उसका एक ही केस होगा टी 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 वाला, मतलब चारों में उसने क्या करा है, लॉस करा है 1.50 का, यानी ये -6 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। तो कितने टाइप्स ऑफ अमाउंट कितने हो जाएंगे, इसने हमसे टाइप्स ऑफ अमाउंट पूछे थे, तो ये 5 टाइप के अमाउंट हो गए। आइए लिख लेते हैं, +4 + 1.50 -1 रुपीज -3.50 रुपीज और -6 रुपीज, राइट। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे में उसने पूछा था कि एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज अमाउंट। आइए अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते, पहले 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज + ₹4, तो फेवरेबल कितने थे, ऐसे एक ही केस था हमारा, कौन सा, H वाला, और टोटल कितने हमारे 16, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/16, राइट। इसकी वर्किंग पूरी दिखा देना, इसमें फार्मूला मेंशन करके इसको दिखा देना, राइट। फिर सेकंड है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.50 रुपीज 1.50, राइट। ये कौन से वाला केस था 1.50, इसमें 3 हेड और 1 टेल थे, ये टोटल एलिमेंट 4 थे, तो फेवरेबल हो गया हमारे लिए 4, टोटल थे 6, कट करोगे तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। थर्ड में आ जाइए, थर्ड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रुपीज -1.1 रुपीज, तो 1 रुपीज हमें लॉस करना है उसने, तो ऐसे कितने केस थे, टोटल 6 केस थे, 1 2 3 4 5 6 मेंशन करें हमने, तो ये हो जाएगा 6 फेवरेबल, टोटल 16, कट करोगे तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में आ जाओ, फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका -3.50, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -3.50, तो कितने हो जाएंगे 3.50 में, तो 3.50 का ये था, तो इसमें भी 4 एलिमेंट थे, तो ये हो गए आपके 4/16, कट करोगे तो 1/4, इसका भी आंसर 1/4 आ गया। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ, फिफ्थ पार्ट है 6 रुपीज वाला। 6 रुपीज कब आए थे, जब सारे टेल थे, ऐसा एक ही केस था, तो -6, तो ये हो जाएगा 1/16, एक ही फेवरेबल है आउट ऑफ 16, तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई 5 केस की, राइट। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।